कोविड के बाद धीरे धीरे सबने कुछ ना कुछ दूसरा ट्राई करना शुरू कर दिया। तो मैंने भी, मेरे जो हस्बैंड हैं मिस्टर पीयूष राय, वो तो ओके लाइफ केयर से जुड़े हुए थे, बट मैं नहीं जुड़ी थी। तो धीरे धीरे मैंने इसमें समझना शुरू किया, इसको स्टार्ट किया। बट उसके बाद क्या है कि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, और आफ्टर 9 मंथ मैंने एक बेबी जिसका नाम इशू है, उसे जन्म दिया। बट बाय डिफॉल्ट उसको बाय बर्थ क्लेफ्ट की प्रॉब्लम थी। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो क्लेफ्ट की प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके लिप्स पे यहाँ कटा होता है, एक जगह या फिर दो जगह, या फिर इंटरनल भी आपकी कटा होता है, जिसमें आपको फीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी बेबी को जो प्रॉब्लम थी वो लिप में एक सगा एक साइड कटा हुआ था। तो उसकी देख रेख करने में मैं जुट गई, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो फीड नहीं कर पाती थी, मदर मिल्क फीड नहीं कर पाती थी, बहुत ज्यादा वीक थी। और उसका ऑपरेशन, मैं पहला ऑपरेशन बताऊं तो 3 मंथ में हो गया था, पहला ऑपरेशन, क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक था भगवान की दुआ से। जनरली होता नहीं है बच्चों का। मैक्स हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चला और उसकी सर्जरी हुई पहली 3 मंथ में। सर्जरी के बाद वो लिटरली और ज्यादा वीक हो गई, क्योंकि ऑपरेशन होने, सर्जरी होने के बाद बहुत सारे प्रिकॉशन हो जाते हैं कि आपको ऐसे खिलाना है बच्चे को या ये ही देना है। और 3 मंथ के बेबी को आप मिल्क के अलावा कुछ और दे भी नहीं सकते हैं। मैं अपनी पहली टेस्टिमनी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आफ्टर 6 मंथ हमें पता था कि हमारे कंपनी में एक ब्रेव किट आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर आ रहा है, जिसे हम दे सकते हैं अपनी बेबी को दूध में मिला करके। मैं बस वेट कर रही थी कि 6 मंथ जल्दी से बीते और मैं वो देना शुरू करूं, क्योंकि बीइंग अ मदर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी उसकी हेल्थ को लेकर के। 6 मंथ के बाद मैंने देना शुरू किया, क्योंकि उसकी अभी दूसरी सर्जरी होनी थी जब वो 8 मंथ की हो जाती। तो 6 मंथ जैसे मैंने देना शुरू किया, तो धीरे धीरे, मैं बहुत स्पीड में नहीं कहूंगी, धीरे धीरे उसको थोड़ा सा हमें लगा कि इसको रिकवरी हो रही है। जब 8 मंथ वाला सर्जरी हुआ, तो जो 3 मंथ की सर्जरी थी उसमें जो वो डाउन हुई थी, वो 8 मंथ की सर्जरी में उतना वो डाउन नहीं हुई। 8 मंथ की सर्जरी हुई, आज मेरी बेटी 1.5 साल की है और हम अभी उसको रेगुलर ब्रेव किट दे रहे हैं। लोग जब हम उसकी नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, तो लोग हमसे पूछते हैं ये कितने साल की है, पूछते हैं ये 2-2.5 साल की है क्या, तो हम बताते नहीं, ये सिर्फ 1.5 साल की है। तो पूछते हैं इसकी दोनों सर्जरियां हो गई, मैंने कहा हाँ दोनों सर्जरियां बिल्कुल टाइम पे हुई हैं। क्योंकि क्लेफ्ट की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि जनरली बच्चे वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो फीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फीड आप यहीं से करोगे। तो जब आपका कटा हुआ है तो वो बच्चे फीड नहीं कर पाते, सारा उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है फूड की वो नहीं इनटेक कर पाते हैं। तो जनरली बच्चे वीक होते हैं। लेकिन मेरी बेबी को देख के लोग उल्टा कहते हैं कि ये तो बड़ी लगती है, ये तो हेल्दी लगती है, इसकी तो ग्रोथ भी अच्छी लगती है, एक्टिविटी भी इसकी सब कुछ है। तो मैं उनको बहुत प्राउड फील होकर के बताती हूँ कि मैं आपको शो करती हूँ, मैं अभी भी यूज करती हूँ, मैंने ओके लाइफ केयर का ये ब्रेव किट आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर यूज किया है, जिसने मेरी बेबी की लाइफ को बहुत ज्यादा हेल्प की है, उसकी ग्रोथ में, उसके मेंटल ग्रोथ में, उसके फिजिकल ग्रोथ में, सारे ओवरऑल उसकी, अगर मैं कहूँ हाइट हाइट बहुत अच्छी है, वेट भी अच्छा है, उसकी मेंटल एक्टिविटी जो मैं कहूँ वो भी एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। तो मैं तो ब्रेव किट को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि इसने मेरी बेबी की लाइफ को बहुत अच्छा, क्योंकि जनरली मैं देख रही थी क्लेफ्ट की प्रॉब्लम के बच्चों को, तो उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। और अपनी बेबी को मेरी बेबी को देख करके लोगों ने हमसे हॉस्पिटल में ब्रेव किट, आप समझ सकते हैं, 1 महीने हमें रेगुलर जाना था, 1 महीने में हमने 10 से 15 बॉटल सेल की है। सिर्फ मेरी बेबी को देख करके लोग कहते थे नहीं नहीं हमें भी चाहिए, हम भी अपने बेबी को हेल्दी रखना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। तो ब्रेव किट बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। हमें 6 मंथ जैसे हो जाता है हमें बेबी को देना चाहिए, क्योंकि जनरली हमारी बेबी की वीक जो उसका ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ कहूँ तो 6 मंथ के बाद से होना शुरू हो जाता है। और मेंटल ग्रोथ की बात कहूँ तो 6 मंथ से 8
ईयर्स के बच्चे में मेंटल ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें अपने बच्चे की केयर बहुत अच्छी रखनी चाहिए। और इस केयर को कंप्लीट करने के लिए ये ब्रेव किट बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो ब्रेव किट का मैं सबसे पहले आपको मैंने टेस्टिमनी शेयर किया है अपने घर से ही। उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगी दूसरी टेस्टिमनी अपने घर से ही, मधुमेह का, क्योंकि शुगर के पेशेंट आपको हर घर में मिल जाएंगे, तो मेरा घर भी अछूता नहीं है। मेरी मम्मी भी शुगर की पेशेंट अभी लगभग 3 महीने से चल रही थी। तो अभी 3 महीने पहले तो मधुमेह नहीं आया था, तो उससे पहले हम लोग नीम करेला जामुन का जूस दे रहे थे उनको, तो उससे रिलीफ था। बट 1 महीने पहले से ही हमने ये मधुमेह देना शुरू किया है। और मैं बताऊं, उनका जो शुगर था, शुगर उनका 380 पहुंच गया था। मेरी मम्मी की एज जो है वो 54 है, और उनका 380 शुगर पहुंच गया था लास्ट मंथ। ये मधुमेह उन्होंने यूज किया है, मैं आपको दिखा दूं, लगभग ऑलमोस्ट खत्म है। ये भी ऑलमोस्ट अब खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि 1 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही उनका चेक करवाया था, तो उनका 140 पहुंच गया था। मैं अभी नहीं कहूंगी कि अभी एकदम परफेक्ट हो गया है, बट 380 से 140 1 मंथ में हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा 1 महीने के बीच में ही, मैं कहूँ 1 हफ्ते में ही, उनको यूरिन बहुत ज्यादा पास होती थी शुगर की वजह से, नींद बहुत आती थी, वीकनेस बहुत आती थी। वो सब धीरे धीरे पहले ही कम होना शुरू हो गया, सिम्टम्स कम होने शुरू हो गए पहले ही। और 1 महीने में शुगर जो था 380 वो 140 पहुंच गया। तो अगेन जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है मधुमेह, वो शुगर के लिए रामबाण है। मेरी मम्मी के लिए तो रामबाण ही था, तो इवन जब मेरी मम्मी पे अगर ये असर कर रहा है, तो हर शुगर पेशेंट पे असर करेगा, क्योंकि ये इसी के लिए बना हुआ है। तो मधुमेह जो है वो जो 200 प्लस जिनका शुगर है उनके लिए ये रामबाण है। बाकी कम के लिए तो हमारा नीम करेला जामुन भी परफेक्ट है। तो मधुमेह अगेन ये दूसरा प्रोडक्ट है, और मैंने इसका अपने घर में ही रिजल्ट बहुत अच्छा लिया है। इसके अलावा मैंने मधुमेह एक हमारे जानने वाले हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, उनको भी, वो 40 इयर्स की लेडी थी, मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया था बना करके। उनको 7 साल से परेशानी थी शुगर की, और वो रेगुलर अपना मेडिसिन ले रही थी, क्योंकि शुगर थायराइड ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथ का डॉक्टर बोलता है कि आप इसे रेगुलर लेना है, बट वो डाइट कभी रिकमेंड नहीं करता, और आपको एक अच्छी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करता जो आपके बेस पे वर्क करे। तो हमने उनको ये देना शुरू किया मधुमेह एक डाइट के साथ, जो डाइट वो शुगर के लिए उनके लिए बेनिफिट होता है, वो एक डाइट दिया और हमने मधुमेह दिया। उन्हें 7 दिन में उनके सिम्टम्स में रिजल्ट आना शुरू हो गया। उनको भी यूरिन बहुत ज्यादा पास होती थी, पैर फूल जाते थे, उनकी सूजन आ जाती थी बहुत ज्यादा, उसमें उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। और उन्हें भी 1 महीने में अपने शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, उनका बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया। और उन्होंने सामने से आके हमें फोन किया कि भाभी आपने क्या प्रोडक्ट दिया, मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला, जो मैं 7 साल से परेशान थी वो मेरे को 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उन्होंने थैंक्स बोला हमें। तो लिटरली हमने जाकर के फिर वहां पे वीडियो वगैरह शूट किया, उनका बनाया हमने, और मैंने शेयर भी किया है आपको वो मधुमेह का। तो लिटरली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है शुगर के लिए। थर्ड में आपको टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगी ओबेसिटी को लेके, मोटापे को लेकर के। मोटापे पे भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है अपने ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट से। मैं बहुत गर्व से बोल पाती हूँ चीजों को, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है काम करने का। ओबेसिटी पे हमने दिया था कार्ब कंट्रोल, त्रिफला जूस, ओके लीवर, सी बकथॉर्न, और कुछ लोगों को हमने नीम करेला जामुन भी जूस दिया है। अब कुछ लोग सुन करके बहुत वो हो रहे होंगे कि यार ये क्या चीज दे रहे हैं वेट लॉस पे। बट हाँ, ये जो सारे हमारे ओके लाइफ केयर के जूसेस हैं, इसमें लाइव एंजाइम, कार्ब कंट्रोल तो आपको पता ही है
कि हमारे कार्ब को कंट्रोल करता है, P2 टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हमारे कार्ब को, क्योंकि जनरली जो हमारा कल्चर है खाने का, उसमें हम ना चाहते हुए भी कार्ब ज्यादा ले लेते हैं। सिर्फ रोटी में कार्ब नहीं होता है, चावल में भी होता है, चीनी में भी होता है, तो हर व्हाइट चीज में आपको कार्ब मिल जाएगा। तो उस कार्ब को कंट्रोल करने के लिए हमें कार्ब कंट्रोल तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है तो। उसके बाद जितने भी हमने जूसेस दिए उसमें सब में लाइव एंजाइम है। लाइव एंजाइम क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। तो जिसका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है वो उसके जो वेट लॉस जो होता है वो जल्दी होने लगता है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है आपको, कि जो हमारा खाना होता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत से लोगों का आपने सुना होगा कि हम हवा भी खा लें या पानी भी पी लें तो हमारे शरीर को लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है। और कुछ लोग पतले होते हैं और वो बहुत ज्यादा खाना इनटेक करते हैं, बट वो पतले के पतले रहते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है। तो ये जो जूसेस मैं बता रही हूँ, ये जूसेस हमारी और भी चीजों पे वर्क करते हैं, बट हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे वेट लॉस करने में हमें आसानी मिलती है। तो इन सब चीजों को देते हुए मैंने 3-4 रिजल्ट्स लिए हैं वेट लॉस पे, बहुत ही जबरदस्त। पहले हम लीवर फ्यूल वगैरह भी चला रहे थे कि लीवर हमारा हो, बट उससे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है इन सब जूसों ने, बहुत ज्यादा। उन्होंने लेना शुरू किया, ओके लीवर ने क्या किया कि उनकी भूख को बढ़ा दी, बहुत ज्यादा भूख बढ़ाई। तो हमने बोला देखिए भूख बढ़ी है, आपको तो हेल्दी चीजें खानी है, आपको फ्रूट्स इनटेक करना है, क्योंकि फ्रूट्स जो भी कच्ची चीजें होती हैं उनमें भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, लाइव एंजाइम होते हैं उस। सैलेड आप खाइए, उसमें भी लाइव एंजाइम बहुत होते हैं। तो वो हमने कहा कि अगर आपको भूख लगती तो आप ये सब चीजें खाइए। ओके लीवर का मैं एक चीज बता दूं आपको, हमने एक रिजल्ट लिया है कि अगर आपको भूख कम लग रही है तो आप खाने से पहले ले लीजिए, आपकी भूख बढ़ जाएगी। अगर आपको लीवर में इश्यू है, जैसे लीवर फैटी है, तो आप खाने के बाद लीजिए तो आपके लीवर को ठीक कर देगा। तो दो तरीके से अगर आप उसके टाइमिंग को चेंज करते हैं तो वो दो तरीके से वर्क करता है आपकी बॉडी पे। त्रिफला भी इसी तरह है। सी बकथॉर्न क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपकी एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। जब एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है तो आप एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वेट लॉस में एक इम्पॉर्टेंट रोल एक्सरसाइज भी करती है। आपको एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट ले लिया और आप बस निश्चिंत हो गए कि हम अपने से ही होगा, आपको अपनी बॉडी पे वर्क भी करना पड़ेगा। तो सीबकथॉर्न क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। बहुत से लोगों को हमने दिया है तो वो कहते हैं कि अब हम पहले के कंपैरिजन ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं, अब हम पहले के कंपैरिजन ज्यादा वॉक कर पाते हैं, उनका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो एक्सरसाइज भी अच्छी कर पाते हैं। इसलिए जो वेट लॉस हो रहा है पहले के कंपैरिजन अब ज्यादा हो रहा है। लिटरली हमें भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, हमें देख के भी उनको लगता है कि हाँ वेट लॉस उनका हो रहा है, पॉजिटिव हैं वो लोग। तो जो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही दमदार हैं, उनसे हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस बंदे को किस सिचुएशन पे क्या दे रहे हैं। साथ ही मैं ये जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन्हें एक डाइट भी फॉलो करना शुरू करवाइए, क्योंकि डाइट हमारा बहुत मेन रोल करता है किसी भी डिजीज को बढ़ाने के लिए और किसी भी डिजीज को कम करने के लिए। आज हम बहुत ही गलत हमारी लाइफ स्टाइल है खाने की, हमें पता ही नहीं, हम सैलेड तो खा रहे हैं, बट सैलेड खाने का राइट टाइम क्या है। सैलेड जनरली अगर मैं लोगों से जब बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि हम खाने के साथ ले लेते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम खाने के बाद खाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता स्टार्टिंग में सैलेड। हाँ पता है कि खाना है तो हम लोग खाने के बाद खा लेते हैं, जबकि गलत है, उसका हमें बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। हमें कम से कम खाने से आधा घंटा पहले सैलेड खाना चाहिए, तभी उसका हमें 100% बेनिफिट मिलने वाला है। और यही हम अपने डाइट चार्ट में भी इंक्लूड करके उन्हें लिख करके देते हैं, और स्पेशली उन्हें फोर्स करते हैं कि आप ये डाइट चार्ट अपने किसी रूम में या ऐसी जगह पे आप उसे पेस्ट कर दीजिए जहां आप इसे रेगुलर देखते रहें, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ना इग्नोर वाला बहुत ज्यादा है।
मोबाइल में रहता है, हम भेज देते हैं तो वो इग्नोर करते रहते हैं, मन किया तो देखा नहीं। ऐसे एटलीस्ट पेस्ट रहेगा तो हम उसे देखेंगे और हमें याद रहेगा कि हमें वो चीज करनी है। तो डाइट चार्ट जरूर आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें जरूर प्रोवाइड कराइए, ताकि उनसे वो अच्छा खान पान भी करें, और जो हमारी ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट है उनकी जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा आपको आना शुरू हो जाएगा। तो यही कुछ जो 3 टेस्टिमनी थी। और मैं अभी जल्दी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, अभी कल ही मैंने शूट किया है उनके साथ। एक और आपको अभी टाइम है तो मैं एक और टेस्टिमनी शेयर कर देती हूँ। उनको प्रॉब्लम थी बीपी की और उनका लीवर फैटी था। तो उन्होंने हमसे लिया, मतलब इस प्रॉब्लम को बता करके उन्होंने हमसे लिया। तो बीपी के लिए हमने ओमेगा फ्लेक्स और अर्जुन गार्लिक उन्हें दे दिया। और लीवर की प्रॉब्लम थी तब, ओके लीवर नहीं आ रहा था, मैं बताऊं तो 3-4 महीने पहले की बात है। तो मैंने लीवर सपोर्ट उनको दिया था। तो उनका बीपी जो था वो 180 190 ऐसा रहता था, और ठंड के टाइम में ज्यादा बढ़ जाता था। तो 1 महीने उन्होंने लगभग ये कंटिन्यू किया, और 1 महीने के बाद उन्हें काफी रिलीफ मिल गया। और जब हम उनसे पूछने गए कि कैसा है, क्या हालचाल है, कह रहे हैं कि बीपी तो आप साइड में रखिए, मेरी जो एक्जिमा, क्योंकि वो मैं बाय प्रोफेशन में बता दूं ओटी टेक्नीशियन है, तो वो बताते थे जो मेरा काम है, मैं जब घर जाता था सोने के लिए तब मेरी पैंट उतरती थी। तो उन्हें पैंट के पास, वो बेल्ट वगैरह लगा के रखते थे, तो पैंट के पास इतना ज्यादा एलर्जी था उनका, बहुत ज्यादा एलर्जी था। तो क्या हुआ, जब हमने ओमेगा फ्लेक्स दिया तो वो लगभग, मैं एलर्जी से बोलूं तो वो 10-12 साल से परेशान थे। लगभग उनका जो प्रोफेशन था वो 20 साल से कर रहे थे, 10-12 साल से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने पता नहीं कितनी सारी दवाइयां खा ली, बट उन्हें वो एलर्जी में आराम कब मिलता था, जब वो दवाई खाते थे या जब वो ट्यूब लगाते थे तो उन्हें आराम मिल जाता था, और जब वो बंद कर देते थे वो उन्हें आराम नहीं मिलता था। उन्होंने बताया कि 1 महीने मैंने ये ओमेगा फ्लेक्स यूज किया। जब मैंने उनको क्वालिटी बताई तो कहा हाँ, ओमेगा फ्लेक्स से मुझे आराम मिला है। ओमेगा फ्लेक्स उन्होंने यूज किया तो उनकी एलर्जी गायब हो गई 1 महीने के अंदर। कह रहे हैं बीपी तो ठीक हुआ ही मेरा, साथ ही वो इतना खुश होकर बता रहे थे कि मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे मैंने मान लिया था कि ये मेरी जिंदगी का पार्ट बन गया है, अब ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे पैंट शर्ट या अपना वो यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा काफी घंटों तक लगातार, मेरी ये ठीक नहीं होने वाली है, मुझे ऐसे ही झेलना है। वो मेरी 1 महीने में ठीक हो गई। ओमेगा फ्लेक्स के बारे में बता दूं कि ये हमारी स्किन पे वर्क करता है, हमारे हेयर पे वर्क करता है, हमारे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज पे वर्क करता है। ओवरऑल ये मतलब मल्टी पैकेज है। इतना ज्यादा वो खुश थे वो अपनी एक्जिमा, अपनी एलर्जी को लेकर के, कि वो उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ओकी लाइफ केयर का प्रोडक्ट मैं बोलूं आयुर्वेदिक है टोटल। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ये अच्छी खूबसूरती होती है कि किसी एक प्रॉब्लम पे वर्क नहीं करता। अगर ओवरऑल आपकी कोई भी और भी प्रॉब्लम है जो उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां पड़ी थी और जड़ी बूटियों की एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं होती है, बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और हमें अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट नहीं डालते हैं कभी भी, अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो कोई और भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो भी सॉल्व हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा खुश थे, और हमें उनकी खुशी देख करके हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली कि ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट इतना दमदार